Hello everyone. Today we will discuss of question number 5 of exercise 1.1. What is the question? Using ideal to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Solution. Let any positive integer be a and b equal 3. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो बताया था जो भी m का कोफिशिएंट होगा या q का कोफिशिएंट होगा बी टेक बी इक्वल दैट नंबर। उस हिसाब से यहाँ पे बी इक्वल क्या आया 9। क्वेश्चन होगा आपके माइंड में। तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन टेक, आप ले सकते हैं बी इक्वल 9। इफ यू टेक बी इक्वल 9 तो आप देखें आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से 8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इज क्लियर। अब आप देखें क्यूबिंग करेंगे, आप आर इक्वल 0 पुट करेंगे, क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, 1 पुट करेंगे, क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, कितना टाइम आपका स्पेंड होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा एम है, ये हमारा मोटो है कि आप क्वेश्चन को कम टाइम में करें, अच्छे से करें, समझें। हाँ कन्फ्यूजन है वो आपको मैं क्लियर करूँगा कि हम 3 क्यों ले रहे हैं। ये ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक है, आपको याद रखनी है कि वाई वी टेक हेयर बी इक्वल 3। आपको सी से याद रखना है कि अगर 9m और 9m m के m को कोफिशिएंट 9 हो और क्यूबिंग हो सो बी टेक बी इक्वल 3। कैसे समझाता हूँ आपको कैसे। 3 का क्यूब करें आप, क्या आएगा 27। 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 में, लिख सकते हैं ना। तो 9 कॉमन लेना है हमें क्योंकि 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में प्रूव करना है। क्लियर। दूसरा ट्रिक क्या है इसमें, ऐसे समझेंगे आप कि 3 मल्टीपल है 9 का, नहीं 3 इज द मल्टीपल ऑफ 9, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 9 सो बी टेक हियर बी इक्वल 3। और सीधा सीधा आपको याद रखना है, ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है। छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है कि बी इक्वल 3, क्यूबिंग हो, क्यूबिंग वाली कंडीशन हो, क्यूबिंग करना हो और m का कोफिशिएंट ये q का कोफिशिएंट 9 हो तो बी टेक बी इक्वल 3। बस छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि बी इक्वल 3। देन अकॉर्डिंग टू ईडीएल ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, पता है सबको अच्छे से, ईडीएल अच्छे से आपको याद हो गई होगी। पुट बी इक्वल 3 देन वी गेट ए इक्वल 3q प्लस आर, 3q प्लस आर की वैल्यू कहाँ तक आई आपकी 0 1 2, पता है आपको, ये भी पता है। इफ r equal 0, if we take r equal 0 then we get a equal 3q plus 0, a equal 3q cubing on both sides, then we get aq equal 27q की पावर 3। क्लियर। 27 we can write 9 into 3, क्यों ब्रेक किया 27 को 9 into 3 में, यही तो हमारा मेन एम था यहाँ पर, यही तो हमारा मेन मोटो था। क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है वो किसकी फॉर्म में है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो 9 आ रहा है 9, तो 27 को हम ब्रेक करेंगे 9 इंटू 3। क्लियर। ए क्यू इक्वल 9m, बी पुट m इन द प्लेस ऑफ 3q की पावर 3। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और होगा आपके दिमाग में कि सर हमने m क्यों पुट किया 3q की पावर 3 के प्लेस पे। देखो m इज इंटीजर, m इंटीजर है आपका, 3 इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो 3q की पावर 3 ये भी इंटीजर हो गया। इंटीजर के प्लेस पे इंटीजर पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ इंटीजर, सो वी पुट m इन द प्लेस ऑफ 3q की पावर 3, देन वी गेट aq इक्वल 9 है। आपने क्या देखा कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसकी फॉर्म में आ गया 9 है। ओके। इफ r equal 1, if we take r equal 1 then we get a equal 3q plus 1 cubing on both side, cubing किया। I will explain this identity after completing this question, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे समझाऊंगा आइडेंटिटी क्योंकि समझनी है आपको। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन गिव सजेशन, you can
गिव एनी आइडिया विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, या आपका थोड़ा ये कहीं कंफ्यूजन है, कुछ कमी है, बाई चांस कोई कमी होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई सजेशन है आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, और स्टूडेंट्स प्लीज लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के आपको ठीक लगा, कैसा लगा, जरूर भेजें। ओके, नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट ए क्यू इक्वल 27q की पावर 3 प्लस 1 और 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब आप देख रहे हैं कि 1 को हम उधर ले गए अलग, क्यों? क्योंकि सब में से 9 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 को हमने अलग किया। क्यों किया? क्योंकि हमें 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लिया। किसमें से 9 कॉमन लिया? 27q की पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q कॉमन लिया। 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आया? 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1। हमने m पुट कर दिया किसके प्लेस पे? 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? m। देन वी गेट AQ इक्वल 9m प्लस 1, ये प्रूव करना था हमें। इफ वी टेक R इक्वल टू, देन वी गेट A इक्वल 3q प्लस 2, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग किया, देन वी गेट A की पावर 3 इक्वल 27q की पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। क्लियर? 8 को हमने अलग किया, उधर किया। क्यों किया हमने? क्योंकि हमें 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन लिया किसमें से? 27q की पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। 9 कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट में? 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने? m। मैंने आपको बता रखा है ये इंटीजर हुआ पूरा, इंटीजर के प्लेस पे इंटीजर पुट कर सकते हैं। तो हमारी फॉर्म, तीसरी फॉर्म भी आ गई। एट लास्ट यू राइट hence the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. This clear everybody? अब मैंने आपसे कहा था आई विल एक्सप्लेन आइडेंटिटी, समझाऊंगा आपको। देखें ध्यान से, देखें x प्लस वाई का होल क्यूब। मैंने आपको बताया कैसे आपको याद रखना है आइडेंटिटी। x फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे, x फर्स्ट टर्म है ही यहाँ पे, लेके चलेंगे। y सेकेंड टर्म है, आपको याद कैसे करना है? फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि x का क्यूब, x क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब यानी कि y का क्यूब, y क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस वाई, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। आइडेंटिटी हो गई x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, अब 3x y की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x स्क्वायर y, 3x y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आएगा? 3x y स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका हम। एग्जाम्पल क्या है आपका? 3x प्लस 4 का होल क्यूब। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका यहाँ पर? देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म 3x है, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, सेकेंड टर्म 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3x इंटू सेकेंड टर्म 4, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 4, ब्रैकेट क्लोज। अब 3x का क्यूब क्या हो गया? 27, x की पावर 3, 4 का क्यूब 64। अब 3 इंटू 3x इंटू 4 की मल्टीप्लाई अगर 3x से करेंगे तो क्या आएगा आपको? 108x स्क्वायर। 3 इंटू 3x इंटू 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा आपको? 144x। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आप लोगों के। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन गिव सजेशन इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, जिससे कि मैं आपको और आगे अच्छी सी वीडियो बनाता रहूं। कोशिश करूंगा कि आपके एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी बुक, जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।